जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, एक बार फिर हम लोग सौर मंडल की यात्रा करते हैं और हम लोग आज बृहस्पति ग्रह पढ़ेंगे। एक ही क्लास में लगभग आधे घंटे की क्लास में दोनों ग्रहों को हम लोग बड़े डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, तो क्लास को चालू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह, क्योंकि हम लोग बुध को पढ़ चुके हैं, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बृहस्पति ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, बृहस्पति ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार मैं इसको भी बांटूंगा, जिस प्रकार पिछली क्लासों में मैंने बांट के पढ़ाया हुआ है 3 भागों में इनके सारे तर्कों तथ्यों को, उसी प्रकार मैं फिर एक बार बांट रहा हूं। पहला विभाजन था समय, दूसरा है बनावट और तीसरा है विशेषता। ये तीनों विभाजन साथियों मेरे द्वारा बनाए गए विभाजन हैं, इनको कुछ किताबों में मत ढूंढिएगा। ठीक, ये सिर्फ याद करने के लिए सारे ये फैक्टों को, इसलिए मैंने इस प्रकार विभाजन किया हुआ है। ठीक, इसमें मैंने पहला क्या रखा है, सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी। दूसरा क्या है, परिक्रमण। तीसरा रखा है इसमें मैंने परिभ्रमण को। परिभ्रमण। बनावट में मैंने पहले पे रखा है आकार को। दूसरा है द्रव्यमान। तीसरा जो है वह द्रव्यमान के बाद घनत्व है। घनत्व। चौथा है आयतन। पांचवा है व्यास। व्यास। विशेषता में पहला क्या है, पलायन वेग। पलायन वेग। दूसरा है पलायन वेग तापमान। तापमान। तीसरा है झुकाव। चौथा है गुरुत्व। पांचवा है उपग्रह और छठवां है वायुमंडल। वायुमंडल। ठीक, इस प्रकार मैंने 3 भागों में पूरे बृहस्पति ग्रह को पढ़ने को सरल बनाने के लिए बांटा हुआ है। अब जो सूर्य से दूरी है बृहस्पति ग्रह की, यहां देखिएगा, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये बुध हो गया, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह इस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। बृहस्पति ग्रह कब है, 5वें नंबर पे है। तो मतलब सूर्य से दूर भी काफी है इन चारों की अपेक्षा, तो बृहस्पति दूर ही है। तो सूर्य से जो इसकी दूरी है बृहस्पति ग्रह की, वह 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है। कितना है, 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर सूर्य से बृहस्पति की दूरी है। बहुत दूर है, 77 करोड़ बहुत होता है। ठीक, 77 करोड़ किलोमीटर के ऊपर है दूर। इसी कारण से इसका परिक्रमण काल है, जो सूर्य का चक्कर काटता है तो इस प्रकार काटेगा, बहुत दूर से काटेगा, तो इसका परिक्रमण काल अधिक होगा। तो इसका जो परिक्रमण काल है वह 11.86 वर्ष है। 11.86 वर्ष है। 11 वर्ष 86 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर काटता है। मतलब पृथ्वी का 365 दिन का एक साल है, तो इसका 11 वर्षों का लगभग एक साल है बृहस्पति का। ठीक, 11.86 दिनों में सूर्य का एक चक्कर काटता है।
लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह 9 घंटे 55 मिनट पर अपने अक्ष पर घूम जाना है। पूरे सौरमंडल में सबसे तेज अपने अक्ष पे चक्कर काटने वाला यही इकलौता ग्रह है बृहस्पति। 9 घंटे 55 मिनट में ही अपने अक्ष पर यह एक चक्कर काट लेता है। मतलब इसका एक दिन, मतलब दिन और रात मिलाकर 9 घंटे 55 मिनट का है, या कहिए कि इसका लगभग 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का लगभग रात होता होगा। ठीक, बहुत कम समय में अपने अक्ष पे यह चक्कर काट लेता है। बनावट में आ जाते हैं तो आकार में तो कोई शंका ही नहीं है, नंबर 1 स्थान रखता है यह बृहस्पति ग्रह। बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? कितना बड़ा है तो इसका द्रव्यमान देख लीजिए। पृथ्वी से इसका द्रव्यमान 318 गुना अधिक है। द्रव्यमान में कितना है? लगभग पृथ्वी से 318 गुना द्रव्यमान में अधिक है। ठीक, वही घनत्व तो इसका कम है। घनत्व तो क्यों कम है? तो घनत्व 1.33 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर है। भाई बाहरी ग्रह है, 4 ग्रह है जो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, चारों ये आंतरिक ग्रह, ये वाले चारों ये आंतरिक ग्रह है। अब जो 4 ग्रह पड़ेंगे बृहस्पति के बाद, बृहस्पति को लेते हुए ये चारों ग्रह ब्राह ग्रह कहे जाते हैं, बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। अब यह गैसीय आकार में है, इसीलिए इनका घनत्व तो कम है। क्योंकि घनत्व तो अधिक होता तब तो ठोस हो जाते ना ये, तो घनत्व तो कम है तभी तो ये गैसीय कहे जाते हैं। ठीक, तो इसका घनत्व कितना है? 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक, आयतन जो इसका है वह पृथ्वी के आयतन से लगभग 1321 गुना अधिक है। आयतन में पृथ्वी के आयतन से 1321 गुना अधिक है इसका आयतन, बृहस्पति का आयतन। मतलब पृथ्वी जैसे 1321 ग्रह पृथ्वी के आकार के बृहस्पति ग्रह में समा सकते हैं। इतना आयतन है, इतना फैला हुआ है। ठीक, इसका जो व्यास है वह 1,42,800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर इसका व्यास है। किसका है? बृहस्पति का ग्रह, बृहस्पति का व्यास 1,42,800 किलोमीटर। कहाँ? पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर, 755 किलोमीटर ही है। तो पृथ्वी की हिसाबे लगभग 12-13 गुना व्यास में अधिक है। व्यास लगभग 12-13 गुना व्यास में अधिक है पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग पलायन वेग पे। पलायन वेग इसका कितना है? तो इसका पलायन वेग 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब किसी भी चीज को यह जब छोड़ता है, या कोई भी अगर ढेला आप मारेंगे बृहस्पति ग्रह पर से, तो आपको इतना तेज मारना पड़ेगा कि 1 सेकंड में 59 किलोमीटर वह ढेला क्रॉस कर जाए। तब तो वह ढेला बृहस्पति ग्रह पे नहीं आएगा, वह वस्तु बृहस्पति ग्रह पे नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। मतलब पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक इसका पलायन वेग भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे अधिक पलायन वेग भी है। और जब सबसे अधिक पलायन वेग है तो इसका गुरुत्व भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि जब जिस ग्रह का गुरुत्व सबसे अधिक होता है उसी ग्रह का पलायन वेग भी सबसे अधिक होता है। क्योंकि बड़ा सिंपल है इसको समझना, कोई चीज जब खींच रही है तेजी से तो इसका मतलब वही कोई भी वस्तु, कोई भी ग्रह या किसी वस्तु को खींच रहा है तेजी से, तो इसका मतलब छोड़ रहा होगा धीरे धीरे, छोड़ रहा होगा धीरे धीरे, यही होगा ना। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, तो छोड़ रहा है थोड़ा आराम से। तो इसी कारण से इसका जो पलायन वेग है
वो 59.2 किलोमीटर है। बाकी पलायन वेग को हम लोग और आगे देखेंगे। बड़ा सिंपल है इसको समझना कि कोई चीज तेजी से यदि आ रही है उस ग्रह की तरफ तो जाएगी थोड़ा स्लो कंडीशन में, खींच रहा है तेज ना, तो बस यहां बस इतना ही ध्यान दीजिए कि इसका पलायन वेग 59.2 किलोमीटर है प्रति सेकेंड है। तापमान इसका जो है वह -123 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं -110 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। तो तापमान के बारे में तो मैंने बताया ही है कि तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, शोध आते रहते हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा और शोध के अनुसार तापमान इनका ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक, तो तापमान -123 डिग्री सेल्सियस है। झुकाव इसका 3.51 डिग्री पर यह झुका हुआ है, बहुत कम झुका हुआ है। बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत कम झुका हुआ है, पूरे सौरमंडल में सबसे कम झुका हुआ है यही ग्रह बृहस्पति ग्रह। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा यही ग्रह है, पलायन वेग में भी सबसे अधिक है, झुकाव भी सबसे अधिक है, व्यास भी इसका सबसे अधिक है, गुरुत्व भी इसका सबसे अधिक है। तो लगभग 5-6 चीजें इसकी सबसे अधिक है पूरे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह की। ठीक, गुरुत्व इसका कितना है तो 2.64 है। 2.64 गुरुत्व का मतलब क्या है, मतलब यदि पृथ्वी का गुरुत्व 100 है तो इसका 264 है, मतलब पृथ्वी से 2.5 गुना से भी ज्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण है। अगर कोई चीज पृथ्वी 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपनी ओर खींच रही है तो उसी चीज को बृहस्पति ग्रह 264 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपनी ओर खींचेगा। बड़ा सिंपल है गुरुत्व को समझना और पलायन वेग को समझना। ठीक, उपग्रह इसके उपग्रह बहुत सारे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण इसका उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड इसका सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है और यहां गैनीमीड बृहस्पति का ही नहीं पूरे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह है यह पूरे सौरमंडल का। बृहस्पति का ही नहीं पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यही है गैनीमीड। और सबसे छोटा उपग्रह था वह कौन था, वह डीमोस था। ठीक, गैनीमीड का जो व्यास है साथियों वह 5260 किलोमीटर है। इसका व्यास बहुत ज्यादा है, 5260 किलोमीटर गैनीमीड का व्यास है। और डीमोस जो सबसे छोटा था उसका मात्र 13 किलोमीटर व्यास था, मंगल का उपग्रह था। ठीक, इस ग्रह पे बर्फ जमा हुआ है। और इसका एक उपग्रह और है यूरोपा, जिसका व्यास लगभग 3200 किलोमीटर है, उस पर भी बर्फ जमा हुआ है। माना जाता है कि इन दोनों उपग्रहों की उन बर्फों के नीचे पानी लिक्विड अवस्था में मिल सकता है। इसी का एक उपग्रह और है जिसका नाम है लो, जिसका व्यास 3642 किलोमीटर है। और इस पे ज्वालामुखी के लावा उबलते हुए रहते हैं, मतलब यह कहिए इस पर सल्फर पाया जाता है। यह थोड़ा तापमान में अधिक है क्योंकि लावा उबल रहा है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है इस पर, लो पर। इसके कुछ उपग्रह और हैं, उपग्रहों को मैं लिखना चाहूँ, यहां गैनीमीड हो गया, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं छोटा छोटा करके। इसके जो उपग्रह हैं वो है ये क्या हो गया, यूरोपा। इसका व्यास कितना है यूरोपा का, तो इसका व्यास है 3200 किलोमीटर। लो जो कह रहा हूं मैं, लो कितना है तो इसका 3642 किलोमीटर है। 3642 किलोमीटर लो का है। और उपग्रहों को मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक है कैलिस्टो,
कैलिस्टो, एक है हिमालय, 3 वहां हो गए हैं, 2 और यहां लिख दे रहा हूं। हिमालय, इसका व्यास 170 किलोमीटर है, ठीक, और इसका कैलिस्टो का कितना है, तो इसका 4800 किलोमीटर है व्यास। तीसरा है पारसीपाई, पारसीपाई। चौथा है मेंटिस, बहुत सारे उपग्रह हैं इसके, मेंटिस। इसके कुल 92 उपग्रह हैं, जिनमें कुछ मुख्य उपग्रह जो हैं उनको मैंने यहां लिखा हुआ है। एक आयो है, आयो, ठीक, ये महत्वपूर्ण जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उन उपग्रहों को मैंने यहां लिखा हुआ है। बृहस्पति के उपग्रह हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, इनको थोड़ा जरूर रट्टा मार सकते हैं तो रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर याद रहना चाहिए ये सब सारे उपग्रह। बृहस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, मास्टर ऑफ गार्ड्स कहा जाता है। क्यों मास्टर ऑफ गार्ड्स कहा जाता है भाई? क्योंकि जब कोई भी पिंड पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, पृथ्वी से टक्कर खाने के लिए आने लगते हैं अंतरिक्ष से, उन पिंडों को यह अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण इसकी है, तो खींच लेता है अपनी ओर और लगभग पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। पृथ्वी के कक्षा में जाने से पहले बृहस्पति उन पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है और इसी कारण से पृथ्वी सुरक्षित रहती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। इसके 92 उपग्रह हैं, इसी कारण से ये जो सारे उपग्रह हैं बृहस्पति का चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा सौर तंत्र है, इसीलिए इस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। छोटा सा कहिए लघु सौर तंत्र, यानी कि इसका भी एक लघु सौर तंत्र है, जिस प्रकार सौरमंडल है, सौरमंडल से इसकी तुलना की जाती है, लघु सौर तंत्र है, क्योंकि बहुत सारे उपग्रह इसके चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, ये कुछ अदर फैक्ट थे बृहस्पति ग्रह से, जिनको आप लोगों जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये फैक्ट और है, इस बृहस्पति ग्रह को जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह उस पूरे ऊर्जा का 2.5% वापस कर देता है, 2.5%। मतलब मान लीजिए 100 किलो में अगर देखते हैं हम लोग, यदि 100 किलो ऊर्जा सूर्य से आ रहा है, बृहस्पति ग्रह को मिल रहा है, तो 250 किलो बृहस्पति ग्रह ऊर्जा वापस कर देता है अंतरिक्ष में उड़ेड़ देता है। कहता है भैया लो, तुम मान लीजिए सूर्य 100 रुपया दे रहा है बृहस्पति ग्रह को, तो बृहस्पति ग्रह 250 रुपया वापस कर देता है, 150 रुपया जोड़कर उसी 100 रुपये में 250 वापस कर देता है, अंतरिक्ष में फेंक देता है। इतना इसके पास ऊर्जा है। इसका जो कोर है, उस कोर में असीमित ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है। ठीक, इसका जो वायुमंडल है साथियों, वह हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन और अमोनिया का बना हुआ है। लगभग आपको जितने ग्रह आपको लगभग मिलेंगे, सब ग्रहों में आपको हाइड्रोजन बहुतायत मात्रा में मिलेगा। 80% से ऊपर हर ग्रहों पे आपको हाइड्रोजन मिलने वाला है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ही 75% हाइड्रोजन ही है और लगभग 24% के पार हीलियम है और कुछ बचा खुचा 1% से भी कम अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो जितने भी ग्रह आपको मिलेंगे, अब 4 बाहरी ग्रह, सब पे आपको हाइड्रोजन ही 80% से ऊपर मिलने वाला है। ठीक, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड 95% के ऊपर था। पृथ्वी ही इकलौती ग्रह है भैया जो
नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, हाइड्रोजन इसके वायुमंडल में कहिए न के बराबर है। ठीक, तो यहां पे जाके बृहस्पति ग्रह की कहानी होती है समाप्त।